निर्णय लिए हैं। एक तो एक ऐसा निर्णय जो मुझे विश्वास है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी क्रांतिकारी पहल लेते हुए एक बड़ा साहसी निर्णय लिया था, ओपनिंग अप ऑफ द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इससे पहले गत 7 दशक तक हमारा अंतरिक्ष विभाग एक तरह से गोपनीयता के पर्दे में काम करता था। बाहर की दुनिया को वहाँ एक्सेस नहीं थी, पहुँच नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये भी एहसास हो रहा था कि उसके विकास में यही बात शायद बाधा बन रही है। और जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा थी, उनकी योग्यता, उस समय में भी जब हमारे अंतरिक्ष विभाग में बहुत कम व्यवस्थाएं थीं और डॉक्टर साराभाई ने जब उसको स्थापित किया तो कहा जाता है कि साइकिल के कैरियर पर वो उठा करके लॉन्चर ले जाते थे। उस समय भी विश्व स्तर की योग्यता और प्रतिभा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की थी, लेकिन कमी जो थी वो उस तरह की पॉलिसी प्लानिंग लेवल पर या पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर प्राथमिकताओं की थी। उसकी भरपाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णय लिया था कि इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। उसका नतीजा ये है कि आज 3 वर्षों के भीतर इसरो में ही लगभग 150 तक स्टार्टअप्स की संख्या पहुंच गई है। और आपने स्वयं देखा होगा टेलीविज़न पर भी कि बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट ग्रुप्स आ गए हैं, रॉकेट लॉन्चर स्टार्टअप, स्काई रूट ग्रुप, ऑर्बिट विक्रम 1, इस तरह से अग्निकूल, स्काई रेड्स रूट का आपने देखा भी है। इसके अतिरिक्त 2 और निर्णय लिए गए साथ ही साथ 2019 में, फिर 20 में, किस प्रकार इसको सुविधाजनक बनाया जा सके, इसमें सरलता लाई जा सके फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो एक सिंगल विंडो की व्यवस्था हुई, जैसे कहा गया इन स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, which will act as a kind of a coordinator between the public sector private sector. दूसरा, इसी तरह से न्यू स्पेस लिमिटेड नाम की एक PSU वहाँ पर स्थापित की गई, which could also then collaborate with the private sector. तो हमारा PP पार्टिसिपेशन एक इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और उसका नतीजा ये है कि आज इंडिया इज़ अ फ्रंट लाइन नेशन एज फार एज स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। हमारी जो इनपुट्स हैं मार्स मिशन की आज नासा को उपलब्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ चंद्रयान ने जाकर के डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड इन द लाइटर वेन पीपल से दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू लैंड, हैड ए स्ट्रॉल अराउंड बट कुड नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट वॉज द इंडियन मिशन वी सॉ। तो कहने का तात्पर्य ये कि उस चीज़ को समझते हुए, उसका महत्व और हमारी प्रतिभा को बल देते हुए ये सारे निर्णय लिए गए थे। अब उसको आज किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमारे विभाग ने काफ़ी समय लगा करके एक इंडियन स्पेस पॉलिसी का एक दस्तावेज तैयार किया था। आज कैबिनेट ने उसको मान्यता दी है, जिसका नाम रहेगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, एंड विच in brief would offer clarity to the role of each of these other components which have been set up to enhance the role of the Space Department, to give a boost to the activities of the ISRO missions, and to have a larger participation, extended participation between the research academia, startups and industry. And industry also will be feeling emboldened and enabled to have a larger participation. तो इसका ये दस्तावेज आज जारी हुआ है, इसकी प्रतियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त दूसरा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही उपस्थिति में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे 30 मार्च 2016 को, और ये हुए थे एक लिग्नो ऑब्जर्वेटरी रहती, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, मोस्टली रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, के स्टार्स को स्टडी करना, न्यूट्रॉन्स, ब्लैक होल्स। तो जो हमारे ब्रह्मांड के बहुत सारी बारीकियां हैं, और अब तो चूँकि बहुत सारी मात्रा में स्क्रैप भी आ रहा है, स्पेस स्क्रैप, जैसे कचरा धरती पर इस तरह, तो छोटे 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 ना केवल अनुसंधान और शोध की दृष्टि से, बल्कि उसका हमारे अन्य पहलुओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है,
जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उन बारीकियों को समझने के लिए ऑब्जर्वेटरीज की एक कल्पना की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक विश्व भर में केवल 2 ऑब्जर्वेटरीज इस प्रकार थीं, 2 यूनाइटेड स्टेट्स में थी। तो ये जो MOU में हस्ताक्षर हुए थे प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर, इसमें ये निर्णय लिया गया और USA ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी उसकी स्थापना भारत में की जाएगी। तो ये हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का भी विषय है। इट ऑल्सो एड्स स्टीम to India's capacities and capabilities as far as our space technology and our space capabilities are concerned. और ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से this laser gravitational observatory will be set up. इसके लिए स्थान का चयन किया गया है महाराष्ट्र में हिंगोली स्थान पर। And as I said, in a nutshell, it will add to our astronomical capabilities and will enable us to offer inputs and feedback not only to India but to the rest of the world, thereby giving a global role to India through the medium of space technology. B, of course, the experimental astronomy, experimental physics in which India is now taking a lead. Third, create the next generation of astro scientists and the space scientists, because most of our such premier institutions abroad, including NASA, are now being manned by Indian hands, Indian boys and girls. So we are now providing that kind of manpower also. And fourthly, lastly, it will also be able to cater to the industry. और मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृतकाल के 25 वर्ष में भारत एक शिखर पटल पर पहुँचेगा, that journey has already started through the medium of space. धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, इससे पहले कि आप लोग प्रश्न पूछें, आपके मन में एक सवाल